अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे मैंने अपनी स्टार्ट में वीडियो में छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग हरम शरीफ में हैं, तो बिल्कुल सही है। अभी हम जा रहे हैं उम्रा करने के लिए और अभी जो है हम रियाद चेक पोस्ट क्रॉस करके सीधा जाएंगे ताइफ। वहाँ पे मिकात में हमने एहराम पहनना है और फिर जाना है उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी काफ़ी वीडियो को छोटा कर लिया है और अभी जो है हम ताइफ आ गए हैं और ये जो है दमाम का ताइफ तक का सफ़र 10 घंटे का है। टोटल हमारा जो उम्रे का है वो 12 घंटे, यानी कि दमाम से मक्का 12 घंटे में हम लोग सफ़र तय करके यहाँ पे हम पहुँचने के बाद फिर हमने होटल में रूम बुक कराए। काफ़ी डिले हो गया था। वजह ये थी कि हमारा इरादा तो डायरेक्ट जाके एहराम पहनने का था, लेकिन थक इतना गए थे और बच्चे थे और बच्चों को थोड़ा रेस्ट भी कराना था, क्योंकि हरम में ना ही अब स्ट्रोलर अलाउ है और ना ही व्हील चेयर अलाउ है। तो इस वजह से फिर हमने रूम बुक करा लिया और ये जो रूम है वैसे आम दे जो दिन थे उसमें मिलता है 120-100 के करीब का। तो ये जो हमें मिला क्योंकि वीकेंड था, थर्सडे था, तो इस वजह से ये हमें मिला है 180 रियाल का पर डे प्लस टैक्स। तो इधर जो है हमने सिर्फ नाइट रह के और फिर एहराम पहन के और फिर उम्रे के लिए निकलना था। और यहाँ पे ये देख ले मेरा, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ होटल के रूम शेयर करती हूँ कि क्या किस तरह का ये होटल है। वैसे तो ताइफ में भी काफ़ी होटल्स है, ताइफ सिटी के अंदर काफ़ी कम रेट्स पे भी आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन अभी ये था कि हमने काफ़ी देर में रूम बुक कराया था। और दूसरी बात ये थी कि बॉर्डर्स खुल चुकी हैं, बहरीन की, दुबई की, ओमान की, तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि बच्चों के लिए भी हरम शरीफ में आने की इजाज़त हो गई है। तो सबसे बड़ी ये न्यूज़ थी कि हम बच्चों के साथ जा सकते हैं उम्रा करने। तो काफ़ी फैमिलियां हमारी तरह हैं जिनके माशाल्लाह से बच्चे हैं और उनको यही इंतज़ार था कि कब हरम शरीफ में बच्चों को आने की इजाज़त होगी। तो इसलिए हम भी इंतज़ार करते रह गए और ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ हम उम्रा करेंगे, ना कि पहले हस्बैंड जाएं वो तवाफ़ करें फिर आएँ फिर मैं जाऊँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इंतज़ार किया और अब हम अपने बच्चों के साथ उम्रा करेंगे। सो ये है, मैंने आप लोगों को रूम भी दिखा दिया, सही प्राइस में मिल गया क्योंकि हमने बहुत देर में बुक कराया था और अच्छा सही टाइम पे मिल गया हमें। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जानिमाज़ हर रूम में होती हैं, वैसे तो हर होटल के हर रूम में। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है इन्हीं का होटल का और मेन्यू कार्ड भी मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो हम अपने साथ हर्फ़ी का बर्गर्स ले आए हैं, तो बस हम लोग अब ये रख के आराम करते हैं और फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। सो हमने पहन लिया है एहराम और अब हम लोग निकलते हैं उम्रे के लिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारा जो टाइम है इंटर होने का हरम शरीफ में वो है 8 बजे का। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी शॉप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये होटल्स नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही सस्ते प्राइस में होते हैं। 10 रियाल पर आवर्स, 10-20 आवर्स, 1 आवर्स का 20 रियाल 30 रियाल तक मैक्सिमम ले लेते हैं। ये बस आवर्स के हिसाब से इनका जो है पेमेंट हो रही होती है। और यहाँ पे सारी ये होटल्स हैं और आप यहाँ से अपने शॉपिंग जो एहराम है वो भी ले सकते हैं, बहुत सही प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये ताइफ के बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र है, पहाड़ी पहाड़ है, पूरे इस रास्ते में पहाड़ी आपको मिलेंगे। बहुत खूबसूरत ये ताइफ सिटी। और मैंने आपको पिछले अपने एक व्लॉग में बताया था कि ताइफ ऐसा सिटी है या अभा ऐसा सिटी है जहाँ पे 12 महीने सर्दी रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा ठंडा यख मौसम है, लेकिन हमें पता है कि मक्का और जद्दा की तरफ काफ़ी गर्म रहेगा मौसम। तो बहरहाल मैंने बच्चों को वैसे भी मोटे कपड़े पहनाए हुए हैं, फुल स्लीव्स पहनाई हुई हैं और हम आगे के लिए अब जा रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ, वो था पेट्रोल का, क्योंकि ताइफ में कोई जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पे वो पेट्रोल नहीं थे। तो बस हम लोग अब पेट्रोल भरवा के अब हम लोग जा रहे हैं मक्का के लिए, उम्रे के लिए। बस ये जो है हमारी चेक पोस्ट यहाँ जो नज़र आई थी आपको, वो चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है और अब हम इंटर हो चुके हैं मक्का सिटी में। सऊदीया की एक ख़ास बात बताऊँ क्या है, आपने टोल प्लाज़ा देखा होगा, वहाँ पे कोई बंदा या परिंदा तक मौजूद नहीं है। हाँ, जब चेक पोस्ट लगाई जाती है तो एक दो शर्तें चेकिंग के लिए, जो हमारा अकामा होता है या फिर हमारी गाड़ी का जो लाइसेंस होता है उसको चेक करने के लिए
होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह से टोल प्लाज़ा होता है, बॉक्स और बना होता है, उसमें बंदे होते हैं और वो टोल प्लाज़ा फ़ीस वो लेते हैं 5,000 8,000 जो भी उनकी फ़ीस होती है वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी आराम से आप जा सकते हैं, आपको कोई भी तंग नहीं करता, कोई भी आपकी चेकिंग नहीं करता है। तो बस यह है सऊदीया की सबसे खूबसूरत और सबसे ख़ास बात ये है। और यहाँ पे देखें वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों को वैसे नज़र आ रही होंगी। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये होटल्स हैं और ये किसी ज़माने में यानी कि 2 ढाई साल पुरानी बात बताऊँ तो ये फुल लदालद भरे हुए होते थे और लोग उम्रे के लिए पूरी जो फैमिलियाँ होती थीं या पूरा एक जो काफ़िला होता था वो आते थे और यहाँ पे स्टे करते थे। इतना रश होता था कि ये रोड पे चलना भी मुश्किल होता था, गाड़ी चलाना। तो लेकिन ये हुआ कि कोरोना के बदौलत ये जो होटल्स हैं अब खाली हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से जिस तरह से बॉर्डर्स खुल चुकी हैं और सऊदीया ने अलाउ कर दिया है कि का बाहर के जो हैं आएँ और वो उम्रा करें, तो अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ पे फिर से रौनक होगी। हमने कर ली है गाड़ी पार्क और अब बैठ गए हैं टैक्सी में और ये देखें क्लॉक टावर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? तो इसके बाद एक ख़ास बात बताऊँ क्या है? आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन जो पार्किंग एरिया है, पेड एरिया में हम अगर पार्क करें गाड़ी तो वो है फ्री फ्राइडे के दिन। वैसे तो इतना कोई ख़ास नहीं होता पर आवर्स 3 रियाल 3 रियाल से ज़्यादा तो नहीं लिए जाते पर आवर्स। लेकिन फिर भी हमने जो है फ्राइडे के दिन वो फ्री है, तो जब भी आएँ तो धन्नाके से आपने अपनी कार को पार्क करना है फ्री, वो भी फ्राइडे के दिन, सिर्फ़ फ्राइडे के दिन, ओके? तो यहाँ पे हम लोग हरम शरीफ पहुँच चुके हैं। ये मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं ढाई साल के बाद यहाँ पे पहुँची हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर बुला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हसन के साथ हफ्सा है और अरीज को मैंने सँभाला हुआ है। हमें एंट्री मिली थी सफ़ा मरवा की तरफ से क्योंकि काफ़ी गेट बंद किए हुए थे और चेकिंग करके यानी कि हमारे जो टाइमिंग थी कि उम्रे की वो चेक करके हमें फिर एंटर किया जा रहा था, अंदर भेजा जा रहा था। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र और सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह, ये देख लें कितना खूबसूरत ये जगह है और अल्लाह ताला का ये घर है। और बस हम लोग यहाँ पे तवाफ़ शुरू करेंगे। तो बच्चों का ये है कि इनको हम पैदल चलाएँगे क्योंकि स्ट्रोलर और व्हीलचेयर दोनों नहीं है। और यहाँ पे देखें अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तवाफ़ है वो मुकम्मल हुआ और अब हम यहाँ पे नफ़िल अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तो नफ़िल अदा कर लिए हैं, अब हसन पढ़ रहे हैं और मैं बच्चों के साथ वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया तवाफ़ के दौरान, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पे पहले जो है काफ़ी टाइम बैठ सकते थे लेकिन अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं बैठना है, सिर्फ़ नफ़िल अदा करें और यहाँ से उठ के जाएँ सफ़ा मरवा की तरफ। तो यहाँ पे जो है हफ्सा भी दुआ मांग रही हैं और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा गिलाफ़े काबा को बोसा दिया है लेकिन इस बार जो है उन्होंने काफ़ी डिस्टेंस रखा हुआ है, हाथ नहीं लगाने दे रहे। लेकिन चलें अल्लाह ताला ने अपने घर पे बुला लिया वो ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है अरीज का मुँह उतर चुका है, उनका ये है कि उनको कोई गोद में उठा ले। यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए या अपनी औलाद या अपने शौहर के लिए दुआ नहीं बल्कि मैं अपने इर्द-गिर्द के जितने भी लोग हैं मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ और साथ ही ये ज़रूर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस घर में उन सबको भी बुलाए और अपना ये खूबसूरत सा जो है घर वो उनको भी नसीब हो देखना और वो लोग यहाँ पे आएँ, उम्रा करें। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जो हैं अरीज अपना स्टैंड कर रही हैं, उनको काफ़ी मज़ा आ गया है। और मैं अपनी मम्मा की भी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरी मम्मा को बहुत ख्वाहिश थी उम्रा करने की लेकिन बदकिस्मती ये थी क्योंकि नसीब में जो लिखा होता है वो ही होता है। तो मेरी मम्मा का पासपोर्ट रेडी था लेकिन उनकी अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनके गुर्दे साइलेंट हो गए, डायलिसिस हुए। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया 2010 में 15 रमज़ान को सुबह फ़जर के टाइम मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ था। और मैं वैसे इकलौती हूँ अपने 2 भाइयों की, मेरे बाबा और मैं। और ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे आई और मेरा फ़र्स्ट उम्रा जब हुआ
तो मैंने उसके बाद अपनी मम्मा के नाम का उम्रा किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी नानी के नाम का उम्रा किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी ताई अम्मा का नाम का भी उम्रा किया कि उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी। वही बात होती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे बुलाता है अपने घर पे। ज़रूरी नहीं होता है कि पैसा हो या ज़रूरी नहीं होता है कि शक्ल सूरत हो। इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमान का मज़बूत होना। तो बस यही है कि नसीब की भी बात होती है और ईमान की भी बात होती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं सफ़ा मरवा में। यहाँ पे हसन ने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है सफ़ा मरवा का, और मैं बच्चों को लेके यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही उनका सफ़र कंप्लीट हो तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे जो है हम साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि हफ्सा तो चल सक रही थी, लेकिन अरीज जो है वो तंग करना शुरू हो गई थी, उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया था जिसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं अभी इतना रश नहीं है क्योंकि रमज़ान का स्टार्ट है, तो इस वजह से आखिरी जो अशरा होगा उसमें बहुत यहाँ पर रश होता है। यहाँ पे मैंने अपना सफ़र शुरू कर लिया है और साथ ही मैं छोटे क्लिप्स बना रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए एक आपको गेट और नज़र आ रहा है, ये बंद करा हुआ है, काफ़ी गेट्स को बंद करा हुआ है। छोटे क्लिप्स इसलिए बना रही हूँ, वीडियो छोटी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिस मकसद के लिए आई हूँ मैंने पहले वो करना है। ये जो वीडियो है ये दुनियावी चीज़ें तो होती रहेंगी, तो ये है कि मैंने चले छोटी छोटी वीडियो बना ली। और यहाँ पे देख लें इस साइड पे हफ्सा और अरीज और हसन बैठे हुए हैं उस साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ। यहाँ पे मेरा सफ़र कंप्लीट हो गया सफ़ा मरवा का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद यहाँ पे जुम्मा नमाज़ होगी, तो सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके और कुछ खाने को ले लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमें दोबारा इंटर नहीं किया जाएगा। तो ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हमने सोचा बाहर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर वापसी अंदर आएँगे। तो ये हम लोग बाहर आए हुए हैं और ये मैं आप लोगों को यहाँ का मंज़र दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे हम अबाया मार्केट में क्या कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने आए हैं जुम्मा नमाज़ क्योंकि रोड पे बहुत गर्मी है और हरम शरीफ में अब इंटर नहीं होने दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं। बाहर आते के साथ ही यहाँ पे कबूतरों को हम देंगे बाजरा, और हसन ने ले लिए हैं 2 पैकेट, एक अपने लिए और एक जो है हमारी मेरी भाभी के लिए। उन्होंने कहा था कि उनके नाम का यानी उनकी नानी के नाम का बाजरा दिया जाए, तो बस हमने 2 ले लिए हैं। और अभी जो है खेल शुरू होने वाला है मेरे बच्चों का, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है, इनको तंग करती हैं। और यहाँ पे मैंने हफ्सा का स्कार्फ़ भी उतरवा दिया था, वजह यह है कि गर्मी की वजह से हफ्सा की नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हफ्सा की नाक में जो नक्सीर है वो बहुत ही कमज़ोर है और यही डॉक्टर ने भी यही बात करी है। तो ये है कि अब एसी लेके तो कहीं जा नहीं सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे भी यही हुआ कि नमाज के दौरान इसके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी थी। देखा जाए तो हमने रोड पे नमाज नहीं अदा करी थी, इसी वजह से हमने होटल के अंदर नमाज अदा करी क्योंकि वहाँ पे सारे शॉप्स पे एसी ऑन थे, कोई बंद नहीं करके जाता है। तो यहाँ पे तो वैसे ही 24 आवर्स एसी ऑन ही रहते हैं। तो फिर भी उसकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, तो मैंने स्कार्फ उसका उतार लिया। और यहाँ पे दोनों खूब इंजॉय भी कर रही हैं उन कबूतरों के साथ। और यहाँ पे जो हफ्सा के हैं दोनों शॉपर्स खाली हो चुके हैं और अरीज को अभी भी मज़ा आ रहा है, उसको ले जा रहे हैं लेकिन जा नहीं रही। उसके बाबा बस उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं जैसे ये कबूतरों के पीछे भाग रही है। यहाँ से अब हम लोग रवाना हो रहे हैं और गाड़ी की तरफ पहले जाएंगे टैक्सी की तरफ। तो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ हमें मिलेगी टैक्सी क्योंकि ये रोड बंद किया हुआ है। और यहाँ से गुजरते हुए आप देखें ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये सारे होटल्स हैं। ये जो एम्बुलेंस है ये और इसके पीछे और भी आ रही हैं, वो जो इसके अंदर मौजूद हैं लोग वो बहुत ही खुश नसीब मैयतें हैं उन लोगों की जिन्होंने आज के और कल के दिन उम्रा करते हुए इंतकाल उनका हुआ है। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की सरज़मीन में दफनाया जाएगा। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ तो मेरी आखिरी सांस ये इसी सरज़मीन में मेरी निकले और मैं इधर ही दफनाई जाऊँ। तो ये देखें कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है और ये 30 रियाल में हमें मिली है। सुबह जब हम आए थे हमें 15 रियाल में मिली थी। वजह यह है 30 रियाल इसलिए लिए क्योंकि बहुत ही घूम के हमने जाना पड़ेगा क्योंकि हम जो है एक गेट से दूसरे गेट की तरफ से निकले थे, यानी कि बिल्कुल अपोजिट, हम नॉर्थ की तरफ थे और साउथ की तरफ से निकले थे।
तो यही बात थी कि टैक्सी भी हमें फिर उतनी ही घुमा के हमें मिलेगी, तो मैं जब तक सोचा आप लोगों को ये खूबसूरत से जो है सरज़मीन और दिखा। अच्छा, अभी भी हम लोग टैक्सी में ही हैं और मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग मदीना नहीं जा सकते क्योंकि हसन के ऑफ़िस का भी है और रोज़े भी स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना है वो टाइम का। तो इसी वजह से हमने यही इरादा बनाया है कि रमज़ान के बीच में हम लोग इंशाल्लाह मदीना चले जाएँगे या फिर ईद मनाने के लिए इंशाल्लाह जाएँगे मदीना। तो बस यही था कि चलो अभी हम लोग जाते हैं और बीच में ताइफ़ पड़ता है, तो ताइफ़ भी रुक जाएँगे थोड़ा-सा क्योंकि रेस्ट भी करना है। वजह ये है कि ताइफ़ से डायरेक्ट हमने दमाम ही जाना है, कोई रियाद नहीं रुकना है, जैसे डायरेक्ट हम आए थे दमाम से यहाँ ताइफ़ की तरफ, तो इसी वजह से हमने सीधा जाना है। थोड़ा-सा हमने सोचा है कि ताइफ़ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, सिटी ताइफ़ हो गया और अबहा बहा हो गया, लेकिन मक्का मदीना की एक अलग बात है, पहले बता दूँ। अभी हमारा इरादा बना कि हम लोग चलते हैं ज़मज़म फैक्ट्री की तरफ, यानी कि अभी टैक्सी से उतर के अपनी गाड़ी में जाएँगे ज़मज़म फैक्ट्री और वहाँ से ले लेते हैं पानी की बोतल्स और लेके जाएँगे दमाम अपने घर पे। लेकिन फिर अभी ख़्याल आया है कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन ज़मज़म फैक्ट्री बंद होती है, वरना अकामे पे 5 बोतल्स मिलती हैं, यानी कि हमारे 4 अकामों पे 20 बोतल्स हमें मिल जाती, 5 से 6 लीटर की एक बोतल्स होती है, तो बहुत आसानी से हमने पीछे कार में रख लेनी थी क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो पानी की बोतलें ढेर सारी रख सकते हैं। बहरहाल अभी फ्राइडे है और वो बंद है और वैसे तो तमाम में भी मिल जाता है, लेकिन मेरी ये था कि यहाँ से ही लेके चलती हूँ मैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ से जाते हैं तो लेके ढेर सारा पानी जाते ही ज़रूर है। गर्मी बहुत है और हफ्सा को तो वैसे ही मैंने इतना मोटा ड्रेस बनाया हुआ है और फुल स्लीव्स हैं दोनों के ही। मैं बस गाड़ी में जैसे ही पहुँचूँ तो मैंने इन दोनों के कपड़े चेंज कराने हैं क्योंकि गर्मी बहुत हुई हुई है। गाड़ी में ऐसी तो है लेकिन हमने बाहर भी तो निकलना है, तो सर्दी गर्मी लगेगी बच्चों को, वो भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के कपड़े चेंज भी करा लिए हैं और मेरी आप देख सकते हैं जैकेट नज़र आ रही होगी हसन की, क्योंकि हम जब दमाम से निकले थे तो बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो अब जब है यहाँ पे पहुँचे तो गर्मी का पता चला। तो यहाँ पे अरीज मस्तियाँ कर रही है और हफ्सा भी। तो बस हम लोग अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं ताइफ़ की तरफ। ताइफ़ इसलिए तो रवाना हो रहे हैं कि वहीं से होते हुए हमने जाना है दमाम की तरफ। फिर हमने सोचा कि चलो जी अब लेते हैं खजूर हैं, अजवा खजूर, अंबर खजूर, तो लेकिन फिर ख़्याल आया कि चलो जी दमाम में ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो है पार्किंग का भी इशू हुआ हुआ है और ख़ास तौर पे हम लोग वहाँ से जो जहाँ खजूरों वाला एरिया है वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं टैक्सी में ही। तो वापसी कैसे जाएँगे? तो बहरहाल अब हम लोग निकल ही गए हैं मक्का से ही। बस यहाँ से निकलते के साथ ही हम पहुँच जाएँगे ताइफ़ और यहाँ से जो है सफ़र हमारा मक्का का वो ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा भी कर लिया और मैंने आप लोगों को भी पूरी जो है उम्रे की वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली है। सो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो ये खूबसूरत सा व्लॉग है उम्रे का आप लोगों को कैसा लगा है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।